दोस्तों, क्या आप जानते हैं किराएदार और मकान मालिक के बीच हुए रेंटल समझौते को एक औपचारिक रूप देने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है या फिर एक लीज एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अगर आप भी एक किराएदार हैं और एक बड़े शहर में बिल्कुल नए हैं तो आपको भी अक्सर लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट जैसे शब्द सुनने को मिलते होंगे। रेंट एग्रीमेंट, लीज और लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट, इन सब के बीच क्या है डिफरेंस और किराएदारी को औपचारिक रूप देने के लिए एक किराएदार को कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, आज हमारी इस वीडियो में इसी टॉपिक पर करेंगे बात और लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट पर करेंगे स्पेशल फोकस। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है क्या। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एक पार्टी को संपत्ति की ओनरशिप में किसी भी बदलाव के बिना एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रॉपर्टी का उपयोग करने की अनुमति देता है। भारत में आमतौर पर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स मकान मालिक और किराएदारों के बीच इस्तेमाल किया जाता है और खासकर रेंटल हाउसिंग सेगमेंट में। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882 पर बेस्ड है। इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 52 के अनुसार लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो किराएदार को एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का हक देता है। इस कानूनी दस्तावेज की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह एग्रीमेंट किराएदार को केवल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का हक देता है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप मालिक के हक में ही रहती है। अब आगे जानिए कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लीज से अलग कैसे है। कमर्शियल रियल्टी सेगमेंट में लीज एग्रीमेंट्स का उपयोग करना ज्यादा आम है। दोनों के बीच अंतर यह है कि एक लीज किराएदार के फेवर में एक खास इंटरेस्ट पैदा करता है, जबकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बीच कुछ दूसरे डिफरेंसेस के बारे में भी जान लीजिए। एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के विपरीत एक लीज प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। एक किराएदार को एक लीज एक्सक्लूसिव पोजीशन के साथ ग्रांट किया जाता है, जबकि एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी को पूरी तरह से लेने की परमिशन ग्रांट करता है। लाइसेंसेस रिवोकेबल हैं, लेकिन लीजेस नहीं है। लीजेस को ग्रांटर के जरिए निर्धारित किया जाता है, जबकि लाइसेंसेस के लिए ऐसा नहीं होता है। लीजेस ट्रांसफरेबल होते हैं, जबकि लाइसेंसेस नहीं। एक लीज को पारंपरिक अधिकारों से जोड़ा जा सकता है, जबकि लाइसेंसेस के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आगे आपको बताते हैं कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट 11 महीने के लिए क्यों होते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अगर 12 महीने से ज्यादा का पीरियड हो तो रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर करना जरूरी है। इसलिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को अवॉइड करने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट्स आमतौर पर 11 महीने के लिए होते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो के जरिए आप रेंट एग्रीमेंट, लीज, लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.